देखो अनुमति किसने दिया? प्रथम द्वार तुम पार कर चुकी है। मत बोलो, हमने प्रथम द्वार को कहा था। उसके कारण वो तो दूसरी द्वार के पास पहुंच गया। पंडित जी दूसरी द्वार पार करेगा क्योंकि उसकी शक्ति और उसकी विश्वास, उसकी प्रेम और उसकी तपस्या की प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उसकी बात ही तुम बेतार को सुनाने वाला नारा है। ये समस्त संसार से जुड़ा हुआ अस्त्र है सुदर्शन चक्र। पंडित जी वो तो दूसरा द्वार भी पार कर चुका है। अब क्या होगा पंडित जी, बताओ पंडित जी, अब क्या होने वाला है? वो तीसरा द्वार भी खुलेगा, उसको वो मिलेगा। मैं भी जानता हूँ, उसको वो सच्चाई पता चलेगा। क्या होने वाला है पंडित जी, मुझे बताओ पंडित जी। सफेरा जी, ऐसा कुछ होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ है। जो होने वाला है उसे होना ही तय है, लेकिन हमें उससे पहले नाग रानी को यहाँ बुलाना होगा और नाग रानी की शक्ति से और नाग रानी की मदद से हम उस लड़के को भी बचा सकते हैं, क्योंकि वो जो जा रहा है वो रास्ता बहुत कठिन है। हाँ पंडित जी, हाँ आप सही कह रहे हैं। मैंने भी बहुत रास्ता देखा है, सुना है, देखा नहीं है, सुना है। दो द्वार तो वो पार चुका है, तीसरा भी वो पार करेगा, मैं जानता हूँ। उसके बाद जो आने वाला है, उसके बाद जो एक ऐसा होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ है। जो किताब का पन्ना पलटा करता, वो पन्ना शुरू होने वाला है, मैं भी जानता हूँ। हाँ सफेरा जी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो नाग रानी को यहाँ बुलाना होगा। मैं उससे वार्तालाप करके, उनसे बात करके वो इनको यहाँ वहाँ भेजना होगा। हम जानता है कहाँ है, उससे पहले उनको यहाँ बुलाना ही होगा। नाग रानी कृपया यहाँ प्रकट होइए, नाग महल पर पहुंचिए, नाग मंदिर पर पहुंचिए। नाग रानी मैं तो इस तीसरे दरवाजे तक पहुंच गया। अब क्या होगा? मैं कैसे उसके भीतर जाएगा? रुको, तुम भी दोनों दरवाजा तोड़कर यहाँ आ चुका है, लेकिन मैं तीसरे दरवाजे के द्वारपाल हूँ। मैं तुम्हें तीसरे द्वार के भीतर जाने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें जाना है तो मेरे से लड़ना होगा। कैसे? ये कैसा है? हर एक दरवाजा मिलता है तो कोई सवाल पूछता है, कोई लड़ने को कहता है। आखिर आप लोगों की समस्या क्या है, बताओ। कि हमें इसके अंदर की भीतर की शक्तियों को सुरक्षा के लिए भेजा है, इसलिए हम ये सब कर रहा है। जानता है तुम अच्छा आत्मा है, लेकिन तुम्हारी जो शक्ति है जो एक श्रापित है, उसके कारण हमें तुम्हें भीतर नहीं जाने देगा। इसलिए तुम्हें लड़ना है तो लड़ो। तो मैं तैयार हूँ तुमसे लड़ने के लिए। तुम्हें खत्म करके मैं भीतर जाता हूँ।
ये तो मैं जानता हूँ कि उसकी उस समय के कारण कला पलट चुकी है, लेकिन कहानी क्या होने वाली है? बताइए पंडित जी, बताइए, साफ साफ बताइए। ये होने वाला है प्रार्थना की जो कहानी में लिखा था कि उसकी कहानी के अनुसार उसकी माँ का जो सच्चाई सामने आएगा और उसकी बहन का भी। और माँ कौन है क्या है पता नहीं है, वो समय आने पर सामने आएगा। यानी उसकी जो माँ बनकर अभी आया है वो है उसकी माँ की सच्चाई। यानी हम भी जानता है उसकी माँ की सच्चाई, वो एक नागरानी है, लेकिन उसको वो भी पता चलेगा अधिशाप कैसा बना है और उसको उसकी बहन कैसे शैतानी शक्तियों के साथ मिला, शैतान कैसे बन गया, ये सब कुछ उसको पता चलेगा। कसूर की सच्चाई भी उसके सामने आएगा। उसके साथ आज तक जो जो हुआ है वो सब कुछ उसको तीसरी द्वार की तीसरी तक पर उसको सब कुछ पता चलेगा। की बात क्या होगी पंडित जी, बताइए। उसके बाद कन्या क्यों पलट गया? उस कन्या में क्या लिखा है? बताइए पंडित जी, बताइए। कन्या पर यह लिखा है कि मिस्र की कहानी, यानी इस ताले को खोलना एक तो एक चाबी है, उस चाबी यहाँ नहीं है जो मिस्र पर है। यानी उसको इजिप्ट जाना पड़ेगा मिस्र पर, यानी उसको स्वयं उसी दरवाजे के भीतर से उसको जाने का एक रास्ता मिलेगा। उसी हिसाब से उसको मिस्र जाना पड़ेगा। उसको वो दरवाजा खुद बोलेगा, वाकई व्यक्ति जिन्होंने उसको अंदर भेजा है वही उसको मिस्र तक पहुंचाएगा और उसको उसकी शक्ति भी मिलेगा, वो ताला खोलने का चाबी भी मिलेगा। लेकिन मिस्र पर जाना इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए तुम्हें भी मिस्र पर जाना होगा। प्रार्थना, तुम्हें भी मिस्र पर जाना होगा। ठीक है पंडित जी, मैं भी हूँ, मैं भी जाती हूँ मिस्र पर, क्योंकि मिस्र के बारे में मैं बहुत जानती है। और मिस्र की उस राजा का क्या हुआ कुछ पता नहीं है, मैं जानती हूँ, मैंने ऐसे सुना है इतिहास में, लेकिन मिस्र के बारे आज तक नहीं गया है। कैसे जाए पंडित जी, बताओ। मिस्र जाना है तो तुम्हें पश्चिम दिशा की ओर बढ़ना होगा। वहाँ तुम्हें एक पेड़ मिलेगा, उस पेड़ से तुम्हें वहाँ एक दरवाजा होगा, उस दरवाजे से तुम मिस्र पर पहुंच जाएगा। जादुई दरवाजा है, वो मिस्र पर तुम्हें पहुंचाएगा और तुम्हें मिस्र की कहानी भी पता चलेगा क्यों पढ़ना पलट गया। इसलिए तुम शीघ्र मिस्र जाओ, शीघ्र, क्योंकि वो उसूर और उसकी काली शक्ति मिस्र पर पहुंचकर उस मिस्र का राजा को मुक्त करने से पहले तुम्हें वहां जाकर अभिमन्यु के साथ मिलकर उस मिस्र से उस चाबी को भी निकालना होगा, उससे लड़ाई भी करके उसे हरा कर उस अभिमन्यु के साथ तुम्हें वापस आना होगा जल्दी ही जल्दी। तुम्हारे पास 4 दिन का समय है, 4 दिन के भीतर तुम्हें आना ही होगा। ये 4 दिन का समय दिया है, इसलिए। ठीक है पंडित जी, मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ। से तो खत्म कर दिया, दरवाजा भी खोल दिया। अब कहाँ जाना है पता नहीं, भीतर और जाता हूँ।
प्रार्थना प्रार्थना, तुम्हें मैं अकेली नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ आएगी, मैं भी। नताशा तुम यहाँ रुको, क्योंकि तुम्हें नागमणि और नाग मंदिर इस पृथ्वीलोक का सुरक्षा करना है। इस नाग मंदिर का, पंडित जी का, हेरा जी का, सबका सुरक्षा करना है। तुम मुझे वचन दो, तुम सबका सुरक्षा करेगा। नागमणि का सुरक्षा तो वो करेगा, लेकिन वो अकेले नहीं है, तुम भी उसके साथ दो और तुम मदद करो उनकी। जाओ। नहीं नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। लेकिन आप क्यों ऐसा कर रही है? आप अकेले कैसे जा सकती है अंदर? मिस्र की कहानी मैं भी जानता हूँ, मिस्र में बहुत सारे खतरा है। कोई खतरा नहीं है, आज तक जितना खतरा आया है वो सारे खतरा को हमने झेल दिया, इसलिए टाल दिया, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी वहाँ जाना है। तुम यहाँ रहकर सबकी सुरक्षा करो, तुम्हें मेरी कसम है। ठीक है नागरानी, मैं जाती हूँ और सबका रक्षा करती हूँ। अब जाओ, संभाल कर जाओ। ठीक है नताशा, और पंडित जी हम भी जाती है। ये क्या हुआ? मैं कहाँ पहुँच गया? ये कौन सी स्थान है? इतने जल प्रवाह, ये सब क्यों हुआ? क्या हो रहा है? कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। तुम इस द्वार के अंदर तो आ चुका है। तुम्हें जो सवाल चाहिए वो सबकी प्रश्नों का उत्तर इस द्वार के अंदर, इसी जादुई तालाब में तुम्हें मिलेगा शक्तियों की मदद से। लेकिन तुम्हें एक कार्य करना होगा, जो आएगा वो शक्ति को तुम संभालना होगा। उसकी बाद जो होने आए मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या जानने के लिए यहाँ आया है? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरी सच्चाई क्या है। मेरी बहन को किसने मारा? अब तक मेरे साथ क्या हुआ? बताइए, क्या हुआ बताइए। मेरे साथ आज तक क्या हुआ? तुम्हारी बहन की सच्चाई अब तुम देख लो अपनी मायावी शक्ति, मेरी मायावी शीशों में, जलो शीशों में देख लो।
इतना सब कुछ हुआ। मेरी माँ और मेरे पिता एक चील और नागिन था और उनके अंश से मेरा जन्म हुआ और मैं एक आदिश्राव हूँ। मेरे को ये शक्ति पहले से अंदर था। जो नागिन मेरे जान बचाए कौन है वो मैं अवश्य जानेगा। और ये मेरी बहन कैसे चैतानी शक्ति हुआ और मेरी परिवार अपना परिवार नहीं है। ये सब क्या है बताओ। जो तुमने देखा है उसकी पूरा सच्चाई तुम्हें पता लगेगा। तुम्हारी शक्ति तो तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारी सच्चाई के बारे में, माता पिता के बारे में, खुद की सच्चाई, बहन का सच्चाई, लेकिन ये पूरा नहीं है। तुम्हें सच्चाई पूरा जानना है तो तुम्हें इस बक्से को खोलना होगा। इसके अंदर एक शक्ति है, उसकी मदद से तुम्हें सब कुछ याद आएगा। तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिलेगा। उसके लिए इसका चाबी ढूंढना पड़ेगा। इसका चाबी कहाँ मिलेगा बताओ आप। मेरे को जल्दी इसकी चाबी ढूंढना है, बताओ। ये चाबी आम जगह पर नहीं मिलता। इसकी चाबी कोई एक आम जगह पर नहीं है। उसकी चाबी के लिए तुम्हें इजिप्ट जाना पड़ेगा, मिस्र पर जाना पड़ेगा और वहां पर है इसकी चाबी। वहां की राजा ने छुपा कर रखा है। शैतानी शक्ति और काली शक्तियों के स्थान है इजिप्ट यानी मिस्र। वहां की राजा आज तक कैद है, वो अब तक उठा नहीं है। लेकिन तुम्हें ध्यान देकर उस तक पहुंचना होगा, वो चाबी को उठाना होगा। तुम्हें यहाँ आना होगा। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तो तुम कर सकते हैं। तुम्हारी वहाँ शक्ति कम भी उपयोग होगा, लेकिन तुम अंदर जा सकता है। मैं तुम्हें मिस्र जाने का द्वार तुमको लिए खुलता हूँ। ठीक है, मैं मिस्र पर जाने के लिए तैयार हूँ। वो चाबी भी ढूंढेगा और चाबी लेकर आएगा, इस बक्से को खुलेगा और सच्चाई भी मेरे को पता चलेगा। जिसके लिए मैं इस अंदर आया है तो मैं अभी आगे भी जाने के लिए तैयार हूँ। मुसीबत डालने के लिए तैयार हूँ, मुसीबत लेने के लिए तैयार हूँ। अब मैं मिस्र पर जाने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे रास्ता दिखाई मिस्र पर जाने का और जो भी होगा मैं ध्यान जाऊंगा। उस नागिन के बारे में मुझे जल्दी से जल्दी पता लगाना ही हुआ। कौन है वो जिसने अब तक मेरी मदद किया। तो तुम आओ, तुम जाओ, यहाँ आओ और इसके अंदर कूद। यहाँ से तुम मिस्र तक पहुंच सकता है। जाओ, विजयी होकर आओ। याद रखना, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना। वहां तुम्हारी मदद के लिए कोई ना कोई आएगा। मेरा दिव्य दृष्टि कह रहा है। जो नागिन को तुमने देखा है वो तुम्हें फिर से तुम्हारी मदद के लिए आएगा। तुम्हें उससे डरना नहीं है, उसके साथ मिलकर इस लड़ाई को पूरा करना है। जब मिस्र से बाहर आएगा तुम दोनों ही साथ में यहाँ आएगा। मैं जानता है तुम दोनों ही साथ में यहाँ आएगा। तुम इस बक्से को यहाँ रखो और इस बक्से को जब चाबी मिलेगा यहाँ आकर चाबी से खोल दो। जाओ, 4 दिन का समय है। 4 दिन के भीतर तुमको वहां से चाबी ढूंढकर यहाँ आना होगा। उसके बाद ये तालाब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये तो तुम मिस्र पर यानी इजिप्ट पर कैद हो जाएगा। खतरा उठाना, ठीक है? जाओ। मैं तैयार हूँ, जाता हूँ।
अब मैं भी यहाँ आ चुकी है। पंडित जी ने जो बात बताई, जो वृक्ष के बारे में बताई, अब मैं आ चुकी। यही होगा वो दरवाजा। अब मैं इसके भीतर जाती हूँ और मिस्टर पर पहुँचती हूँ जल्दी ही जल्दी।